आज जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो वह पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वह अर्जुन की तरह विषादग्रस्त, तनावग्रस्त, निराश, उदास, हिम्मतहीन एवं दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहते हैं। वह बार बार भगवान से अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, आखिर यह संघर्ष कब तक। ऐसी विषादपूर्ण मन स्थिति के समय आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान ही उसके मन का भय एवं तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है। दुविधा में जकड़ा मानव भी जब अर्जुन की तरह क्या करूं क्या न करूं के कसमकस में पड़ जाता है, तब परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही वह आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वह कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है। वह अपने जीवन में नई आशा की किरण लिए उमंग उत्साह के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में तनावग्रस्त और परेशान रहते हैं, तो इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज हम इस प्रस्तुति में भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान राजयोग के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजयोग पर विचार करने से पहले योग शब्द पर विचार करना आवश्यक है। योग का सरल अर्थ है जोड़, संबंध या मिलन। जिस प्रकार वियोग का अर्थ अलग होना होता है, उसी प्रकार योग का अभिप्राय मिलन या संबंध जोड़ना होता है। मानव जीवन में योग निरंतर चलता रहता है। जैसे जब किसी के जीवन में भौतिक उपलब्धियां होती हैं, तब कहा जाता है कि इसके जीवन में भौतिक योग है। जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और उसे प्राप्ति नहीं होती और फिर अचानक समय आने पर उसे सफलता मिल जाती है, तो इसे समय का संयोग कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है, तो कहा जाता है कि उसके सहयोग से यह कार्य संभव हो गया। जब हमारा संबंध अपने इष्ट देव या देवी के साथ होता है और जीवन में वह इष्ट देव या इष्ट देवी की कृपा हो जाती है, तो इसे दैवी योग कहते हैं। इस प्रकार योग व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता रहता है। जैसे विद्यार्थी का जब पढ़ाई से योग होता है, तभी वह पढ़ सकता है। किसी व्यक्ति का जब अपने कर्म से योग होता है, तभी वह उस कार्य को कुशलतापूर्वक करके सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। इसीलिए राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है। सर्वश्रेष्ठ इसीलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है, यानी आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ योग। दूसरा, इसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम स्वयं को श्रेष्ठ आत्मभाव की स्थिति में स्थित करके अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं। तीसरा, इसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम परमात्मा से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, क्योंकि जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, वह अपने मन को भी सहज ही वश में कर सकता है। इसलिए कहा गया है, मन जीते जगत जीते। एक कहानी के अनुसार एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास एक बंजर जमीन का टुकड़ा था, जिस पर कोई फसल नहीं उगती थी। वह थोड़ा काम करके और कुछ कर्ज लेकर अपने परिवार को भरण पोषण करता था। एक दिन उसे कोई काम भी नहीं मिला और सभी ने उसे कर्ज देने से भी इनकार कर दिया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को कैसे पालूं? अपनी गरीबी के एहसास से वह बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि क्या यह भी कोई जीवन है? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। और वह मरने के तरीके सोचने लगा। इतने में उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने पास आकर उस गरीब से पूछा, भाई, यह जमीन किसकी है?
गरीब ने कहा कि यह उसकी जमीन है। तब उन्होंने कहा, देखो, हमारे अनुसंधान से पता चला है कि इस जमीन के नीचे तेल है। अगर तुम हमें खुदाई करने दो और पता लगाने दो, उसके लिए हम तुम्हें धन देंगे। उस गरीब ने कहा, वैसे भी यह बंजर जमीन कोई काम की नहीं है, आप खुदाई करके मुझे थोड़ा धन ही दे दो। उन्होंने हिलिंग किया तो पता चला कि सचमुच उसके नीचे इतना तेल है कि प्रतिदिन 80,000 बैरल तेल निकल सकता है। वे लोग बहुत खुश हुए और उस गरीब से कहने लगे, देखो, अगर तुम हमें यह जमीन बेच दो तो हम तुम्हें लाखों रुपये देंगे। जब उस गरीब के हाथ में पैसे आए तो वह सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था और अपनी गरीबी को कोस रहा था और अपने जीवन को खत्म करने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे यह पता ही नहीं था कि जिस जमीन के टुकड़े पर मैं खड़ा हूं उसके नीचे इतना धन पड़ा है। ठीक इसी प्रकार आज हर इंसान आध्यात्मिक रूप से गरीब है और इसलिए दुखी होकर सोचता है कि क्या यह भी कोई जीवन है? आखिर जीवन का मतलब क्या है? भगवान ने यह दुनिया क्यों बनाई? क्यों हमें ऐसी दुनिया में भेजा? ऐसे अनेक सवाल उसके मन में पैदा होते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उसके भीतर भी अनंत क्षमता और अनेकों शक्तियां भरी पड़ी हैं, जिससे उसका जीवन बहुत सुंदर मधुबन बन सकता है। सिर्फ उसे अपने भीतर जाकर अपनी शक्ति, क्षमता और ऊर्जा को पहचान कर जीवन में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए मनुष्य को अंतर्जगत की यात्रा करने के लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। राजयोग अंतर्जगत की ओर वह यात्रा है जहां हमें स्वयं को जानने या यूं कहें कि पुनः पहचानने में मदद मिलती है। इस आधुनिक दुनिया में हम अपनी जिंदगी से इतने दूर निकल आए हैं कि हम अपनी सच्ची मन की शांति और शक्ति को भूल ही गए हैं। फिर जब हमारी जड़ें कमजोर होने लगती है तो हम इधर उधर के आकर्षणों में फंसने लग जाते हैं और यही से हम तनाव महसूस करने लग जाते हैं और फिर आहिस्ते आहिस्ते ये तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर हमें बीमारियों में जकड़ लेती है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसके अभ्यास से मनुष्य अपनी आत्म शक्तियों को उजागर करता है और आत्मविश्वास से भरकर हर चुनौतियों का सामना करता है। इस योग को करने के लिए कोई धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। इसका अभ्यास आंखें खोलकर किया जाता है, इसीलिए यह अभ्यास सरल और आसान होता है और इसलिए इस योग को दूसरे शब्दों में सहज राजयोग भी कहा जाता है। राजयोग के अभ्यास के लिए 5 सरल कदम बताए गए हैं, परंतु अभ्यास करते करते बहुत जल्द ही आपको इन 5 कदमों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब केवल एक ही विचार से आप एक शांत स्थिति में पहुंच जाएंगे। पहला कदम है विश्रांति। विश्रांति अर्थात अपने तनाव और उलझनों को परे रखते हुए अपने मन और शरीर को शांत और स्थिर करना। दूसरा कदम है एकाग्रता, अर्थात विश्रांत होने के बाद वर्तमान पे अपना ध्यान केंद्रित करना। तीसरा कदम है मनन करना, अर्थात स्वयं की आंतरिक दुनिया और अपने मूल्यों की गहराई में जाना। चौथा कदम है अनुभूति, अर्थात जब मेरी समझ और मेरे एहसासों का मेल होता है तो ही गहरी और सार्थक वास्तविकता की अनुभूति होती है। पांचवा और अंतिम कदम है योगाभ्यास, अर्थात एक ही संकल्प में एकाग्र रह के अपने मूल अस्तित्व को याद करते हुए सुस्वस्थ स्थिति को पुनः जागृत करना। मित्रों, आज का हमारा प्रस्तुति यही समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।